Hello friends, this is Mudassir. Welcome in Discipline Talk. In this lecture series, we are going to discuss various topics related to structure and change in the Indian society. In today's topic, we are going to discuss contemporary issues and challenges in Indian society, in which we study caste and politics. Let's begin our topic. जो हमारी कंट्री है ये रिच हैं विद इन इट्स ट्रेडिशंस एज वेल एज हिस्ट्री, और इसका जो इकोनॉमिक सक्सेस है ड्यू टू इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जिसकी वजह से कई सारे फॉरेन ट्रेडर्स अट्रैक्ट हो गए। सो जो ये इकोनॉमिक सक्सेस है ये डिपेंड करता है अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर सोसाइटी, क्योंकि वेरियस स्पेशल टास्क को परफॉर्म किया ईच क्लास ऑफ द सोसाइटी ने। सो इससे क्या हुआ कि जो कास्ट सिस्टम है उसने जन्म लिया आवर सोसाइटीज़ में। सो ये हमें सिंस द बिगिनिंग ऑफ द टाइम से ही देखने को मिलता है। सो जो हमारी सोसाइटी थी वो डिवाइड हुई इनटू द टू सेगमेंट्स, ऑप्रेसड एंड ऑप्रेसर। जो ऑप्रेसड थे वो थे पुअर क्लास लोअर कास्ट्स, और जो ऑप्रेसर थे वो थे हायर कास्ट्स या रिच क्लास। सो जहाँ पे जो ऑप्रेसर्स थे जो कि हायर कास्ट से बिलोंग करते थे, वो अपने फ्यूडल माइंडसेट से बाहर नहीं आए। मींस उनका जो हायरार्की का जो माइंड सेट था वो कंटिन्यू रहा, और जो ऑप्रेसर थे, जो लोअर कास्ट्स थे, वो सेटिस्फाई फील नहीं करते थे ड्यू टू द क्रूअल एक्ट्स ऑफ इनजस्टिस। सो जो कि उन्हें फोर फादर से ही देखने को मिलता था। सो यहाँ पे जो मैटर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनता है, क्योंकि हमें प्रेजेंस देखने को मिली वेरियस कास्ट ग्रुप्स की कास्ट सिस्टम में, जिन्होंने अपने ओन रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ किए अकॉर्डिंग टू देयर ओन वे। सो ऑल दो जो एक कास्ट सिस्टम है ये डिवाइडिंग सिस्टम है होता है एक सोसाइटी का, बट ये बून या इट्स बेनिफिशियल फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो जो कास्ट सिस्टम है ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो इकोनॉमिकली और सोशली वीक होते हैं, और वो अनरिप्रेजेंटेड थे कई टाइम से पॉलिटिक्स में। सो उनके पास कोई भी पावर नहीं था कि वो अपने वॉइसेस को रेज कर सके। सो वो रिप्रेस्ड, उनको रिप्रेस किया जाता था जब भी वो अपने वॉइसेस को रेज करना चाहते थे। सो जब भी हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली, सो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो वरी करने लगे अबाउट कैसे हम एक इक्वल स्टेटस दे हर एक को सोसाइटी में। सो जिसकी वजह से एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया कि सिस्टम ऑफ वोट, कि एक पर्सन के पास एक वोट होगा। सो जो लोअर कास्ट्स थे उनको अपॉर्चुनिटी मिली कि वो चूज़ करे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, और इसकी वजह से जो कास्ट सिस्टम है उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ किया, थ्रू विच जो भी उनके कंसर्न्स थे उनको एड्रेस किया गया, और उनको उसकी वजह से एक फीलिंग मिली एम्पावरमेंट की। सो जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है इसकी वजह से कई सारे डिस्टर्बेंसेस हमें देखने को मिलती हैं इन आवर पॉलिटिक्स। जैसे कि जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया रिकमेंडेशंस ऑफ मंडल कमीशन, जो कि डील करता था विद कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन प्रोवाइड करना, जिसकी वजह से कई सारे सुसाइड्स हमें देखने को मिले अमंग द स्टूडेंट्स ऑल ओवर द कंट्री। सो एज यू नो, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं उसे हम रिकॉर्ड करते हैं एज ए चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। सो वो उसको मतलब एक बराबर दर्जा एक गार्ड का है इन द लोअर कास्ट में। सो क्योंकि वो खुद एक लोअर कास्ट से बिलोंग करता था, तो उसने फाइट किया अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, और उसने इंट्रोड्यूस किया प्रोविजन ऑफ इक्वल राइट्स एंड रिजर्वेशन among the lower castes in our constitution। सो ये जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है ये क्रिएट करता है सर्टेन डिग्री ऑफ डिससेटिस्फैक्शन among the various sections of the society। सो फॉर सम सेक्शन जो कास्ट सिस्टम है, जो कि लोअर कास्ट का सेक्शन है, वो सेटिस्फाई है इस सिस्टम से, जिसके थ्रू वो अपने ओन राइट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो इन टुडेज सोसाइटी अगर हम बात करें कास्ट सिस्टम की, इससे हमें थोड़ी बहुत डिस्क्रिमिनेशन तो देखने को मिलती है अगेंस्ट दिस कास्ट बेस्ड डिविजन्स। सो अगर किसी भी कास्ट के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होती हैं
सो वो न्यूज़पेपर्स में छप जाता है, या हेडलाइंस में भी हमें देखने को मिलता है, टेलीविज़न न्यूज़ में हमें भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कई सारे डिस्टर्बेंसेस आकर होती हैं इनटू द स्फीयर ऑफ पॉलिटिकल सर्कल। सो हम ये कह सकते हैं कि जो पीपल है लोअर कास्ट्स के, वो अब एंजॉय कर रहे हैं हैसल फ्री लाइफ, और वो एंजॉय कर रहे हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, और वो वर्क कर रहे हैं साइड बाय साइड विद द हायर कास्ट्स। सो जो बेसिक फ्लॉ है डेमोक्रेसी का वो है कि जो लार्ज मेजॉरिटी होगी वो जीत जाती है, बट जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, इसे जो लोअर कास्ट या माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं वो थोड़ा बहुत हेल्पिंग हैंड लेते हैं ड्यू टू द रिजर्वेशन इनटू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। सो जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है ये एसेंशियल है, लेकिन जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हैं वो हेल्दी नहीं देखने को मिलती हमारी सोसाइटीज़ के लिए। सो बेसिकली जो रिजर्वेशंस हैं इनको बनाया गया फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर और डाउन ट्रोडन कम्युनिटीज़ एज वेल एज ग्रुप्स, थ्रू विच जिनका जो स्टेटस है वो एनहेंस होता है और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है इन सोसाइटी। एज आई ऑलरेडी मैंशन कि जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हैं ये हेल्दी नहीं है, बिकॉज इससे कई तरह के डिस्टर्बेंसेस आकर होती हैं अमंग द मनी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ्रेम किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर कास्ट, और हमें कास्ट बेस्ड एजेंडाज देखने को मिलते हैं जो कि हमें हार्मफुल देखने को मिल सकते हैं हमारी नेशन की ग्रोथ के लिए, एज वेल एज फॉर द नेशनल हार्मनी। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।